दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आज नए सुपरस्टार का आगाज हो गया है जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। ऐसा नहीं है कि एक पारी को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाली बात है। नीतीश रेड्डी ने मेलबर्न टेस्ट मैच में आज ऐसी पारी खेली है जो बड़े बड़े बल्लेबाज नहीं खेल पाए। दबाव में ऑस्ट्रेलिया में आकर अच्छी अच्छी टीमों के सुरमा बिखर जाते हैं। और नीतीश रेड्डी पर कितने तरह का दबाव था। कप्तान के खराब प्रदर्शन का दबाव, कप्तान की रिटायरमेंट को लेकर जो बातें हो रही हैं उसका दबाव, टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज को लेकर कंट्रोवर्सी, यशस्वी जायसवाल के रनआउट होने को लेकर कंट्रोवर्सी, मैच दांव पर, सीरीज दांव पर, और स्टेडियम में उनके पिता मैच देख रहे थे। तो परिवार का कोई सदस्य मैच देखता है तो उसका दबाव अलग तरह का होता है। इन तमाम दबाव के बीच नीतीश कुमार रेड्डी ने ऐसी पारी खेली है जो अटैक और डिफेंस का बेहतरीन तालमेल दिखाई देती है, जो दिखाता है कि टेस्ट मैचों में कैसे बल्लेबाजी करनी चाहिए। जब टीम इंडिया के 9 विकेट गिर गए थे तो इस बात का भी दबाव था कि शतक पूरा होगा या नहीं। इस बात का भी दबाव था कि सिंगल लूं या 4 मारूं। चाहते तो आराम से सिंगल लेकर शतक पूरा कर सकते थे, लेकिन सिराज स्ट्राइक पर आ जाते तो सिराज को भी बचाना था, तो योद्धा की तरह शतक पूरा किया। स्कॉट बोलैंड की गेंद पर 4 रन मारकर शतक पूरा किया और योद्धा की तरह सेलिब्रेट किया। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, जैसे कोई सैनिक अपने हथियार के साथ होता है मैदान पर, उस अंदाज में सेलिब्रेट किया नीतीश रेड्डी ने। जिसके बाद मैदान पर मौजूद करीब 90,000 दर्शक तालियां बजा रहे थे। कई लोगों की आंखों में आंसू दिखाई दे रहे थे। इस तरह की पारी खेली है नीतीश रेड्डी ने। क्रिकेट कमेंटेटर्स से लेकर टीम इंडिया के साथ ही सभी सलाम कर रहे थे नीतीश रेड्डी को। क्या कमाल का शतक लगाया है, किस दबाव में शतक लगाया है। मैदान पर इंडियंस छोड़िए, ऑस्ट्रेलिया वाले भी तालियां बजा रहे थे, सलाम कर रहे थे। और एक पिता के लिए गर्व करने वाला क्षण था जिनकी आंखों के सामने बेटे ने ऐसी पारी खेली जो अपने क्रिकेट करियर में कोई एकाध खिलाड़ी खेल पाता है। और चौथे टेस्ट मैच में उनके लड़के ने ऐसा कमाल कर दिया जिसकी चर्चा आने वाले कई दशकों तक की जाएगी। जब भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाएगी, नीतीश रेड्डी की पारी को याद किया जाएगा कि मेलबर्न के ऐतिहासिक ग्राउंड पर एक लड़के ने अपने चौथे टेस्ट मैच में ऐसा कमाल किया था कि ऑस्ट्रेलिया की मशहूर पेस बैटरी के सामने 7 विकेट गिरने के बाद खूंटा गाड़ दिया। चौके छक्के लगाए, संयम दिखाया, डिफेंस किया, अटैक किया और कमाल कर दिया मेलबर्न के मैदान पर। 7 विकेट गिरने के बाद नीतीश रेड्डी और सुंदर ने 127 रन की पार्टनरशिप की और करीब 47 ओवर की बैटिंग ने ऑस्ट्रेलिया से मैच को एक तरह से दूर कर दिया है। सुंदर ने भी एक बेहतरीन पार्टनर की भूमिका निभाते हुए 50 रन की पारी खेली और 162 गेंद खेलने का काम किया और अपना जो सिलेक्शन था उसको एक तरह से जस्टिफाई किया है सुंदर ने भी। यह शतक सालों तक याद रखा जाएगा। ऐसी यादगार पारी खेली नीतीश रेड्डी ने। मेलबर्न के ग्राउंड पर खेलने का एक अलग दबाव होता है। मेलबर्न के ग्राउंड पर खेलना हर क्रिकेटर का सपना होता है कि एमसीजी पर मुझे टेस्ट कैप मिल जाए, टेस्ट मैच खेलने का मौका मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और उस ऐतिहासिक मैदान पर ऐसी पारी नीतीश रेड्डी ने खेल दी है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। जब 221 रन पर 7 विकेट टीम इंडिया ने गंवा दिए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने उम्मीद की थी कि अभी लपेट देंगे इंडिया की पारी को, अभी समेट देंगे इंडिया की पारी को। लेकिन नीतीश रेड्डी और सुंदर कुछ और ठान कर आए थे। टीम इंडिया के इन 2 यंग खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को दिखाया है कि ये इंडिया है, ये बाकी टीमों से अलग है। जब ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर खेलते हैं खासकर टीम इंडिया के खिलाड़ी तो कुछ और मूड में होते हैं, हार नहीं मानते, आखिरी तक लड़ाई लड़ते हैं। ये जो पार्टनरशिप है ये टीम इंडिया के जज्बे को दिखाती है, टीम इंडिया के यंग खिलाड़ियों के खुद पर भरोसे को दिखाती है। 7 विकेट गिरने के बाद लग रहा था कि मेलबर्न टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की झोली में चला जाएगा, लेकिन नीतीश रेड्डी और वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी पार्टनरशिप की जिसने ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक का भरोसा तोड़ दिया है, थका दिया है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक को। और टीम इंडिया में एक नए संकट मोचक का आगाज हो गया है जिसका नाम है नीतीश रेड्डी। नीतीश रेड्डी ने पिछले टेस्ट मैचों में अपने टैलेंट का, टेम्परामेंट का सिर्फ ट्रेलर दिखाया था, मेलबर्न में पूरी पिक्चर दिखा दी कि जब अटैक करने की जरूरत है तो अटैक करते हैं, जब डिफेंस करने की जरूरत है तो डिफेंस करते हैं। नीतीश रेड्डी जब 85 रन पर खेल रहे थे और बारिश आ गई थी, उसके बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तो काफी डिफेंसिव बल्लेबाजी हुई। ऑस्ट्रेलिया के कमेंटेटर्स को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि शायद
जो शेल में चले गए, हो सकता है यहां विकेट आ जाए। नीतीश रेड्डी और सुंदर अपना टेम्परामेंट खो सकते हैं क्योंकि रन नहीं आ रहे। लेकिन नीतीश रेड्डी और सुंदर एक तपस्या की तरह बैटिंग कर रहे थे कि मैच बचाना है, टीम इंडिया का लड़ने वाला जज्बा दिखाना है और एक ऐसी पार्टनरशिप की है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, क्रिकेट इतिहास में हमने बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज पैदा किए हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और इसके अलावा शुभमन गिल जैसे टैलेंट की बात की जाती है, जायसवाल अब आए हैं। लेकिन नीतीश रेड्डी ने जो पारी खेली, जो टैलेंडर्स के साथ पारी खेलने की बात आती है, हालांकि सुंदर को आप टैलेंडर तो नहीं मान सकते, लेकिन 7 विकेट जब गिर जाते हैं तो बल्लेबाज के दिमाग में एक दबाव होता है। तो सुंदर की भी यहां पर तारीफ करनी होगी। लेकिन 7 विकेट गिरने के बाद जिस तरह की पारी नीतीश रेड्डी ने खेली है, जो पिछले कुछ कैमियो खेले थे, आज शतक लगाया है, तो यह दिखाता है कि वो किस टेम्परामेंट के बल्लेबाज हैं। उन पर यह दबाव भी था दोस्तों कि जब शुभमन गिल को नहीं खिलाया गया, नीतीश रेड्डी को खिलाया गया, तो कई क्रिकेट एक्सपर्ट ने सवाल उठाया कि आखिरकार एक शुद्ध तौर पर बल्लेबाज को आप टीम से बाहर कैसे कर सकते हैं। लेकिन नीतीश रेड्डी की पारी ने दिखाया है कि टीम मैनेजमेंट ने आखिरकार उन पर भरोसा क्यों किया। आपको नीतीश रेड्डी को अब खिलाने के लिए ऑलराउंडर होने की जरूरत नहीं है। नीतीश रेड्डी बल्लेबाज के तौर पर भी टीम में जगह रखने के हकदार हैं, बल्कि टॉप ऑर्डर में खिलाना चाहिए नीतीश रेड्डी को। जिस तरह की टेक्निक दिखाई है, मुझे लगता है ऋषभ पंत वगैरह को उनसे नीचे उतरना चाहिए। नीतीश रेड्डी की टेक्निक में एक भरोसा दिखाई देता है, उनके अटैक में भी भरोसा दिखाई देता है। जब शॉट खेलते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि आउट हो जाएंगे, प्रॉपर टेक्निक के साथ बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, बड़े बड़े छक्के भी एक भरोसे के साथ लगाते हैं, सही टेक्निक के साथ लगाते हैं। नीतीश रेड्डी मिडिल ऑर्डर में एक अच्छे बल्लेबाज टीम इंडिया को मिल गए हैं और एक ऐसी पारी उन्होंने खेल दी है जो पिछले कई दशक में शायद भारत का कोई बल्लेबाज इन परिस्थितियों में नहीं खेल पाया। और भारत का छोड़िए, दुनिया भर की टीमें जब ऑस्ट्रेलिया टूर करती हैं तो इस तरह के दबाव में बिखर जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया को आदत नहीं है कि कोई टीम 7 विकेट गिरने के बाद इस तरह का फाइट बैक करे। ऑस्ट्रेलिया की टीम के पेस अटैक के सामने अच्छे अच्छे बल्लेबाजी लाइनअप ढेर हो जाते हैं जब 7 विकेट गिर जाते हैं। नीतीश रेड्डी ने ऐसी पारी खेली है जिसे ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लंबे समय तक याद रखेगा। आज जब नीतीश रेड्डी शतक पूरा कर रहे थे तो मैं सुन रहा था ऑस्ट्रेलिया वालों को, तो बातें की जा रही थी कि बहुत बड़ी पारी है, ये सीरीज के लिए बहुत बड़ी पारी है। अगर नीतीश रेड्डी ने इस मैच में थका दिया ऑस्ट्रेलिया वालों को तो अगले टेस्ट मैच में एडवांटेज टीम इंडिया के पास होगा। तो एक संकट मोचक पारी नीतीश रेड्डी ने खेलकर टीम इंडिया की लाज बचाई है, मैच और सीरीज को जिंदा रखा है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? नीतीश रेड्डी ने जो कमाल की पारी खेली है, क्या आप हाल फिलहाल के सालों में इसे बेस्ट भारतीय पारी मानते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही देखते रहिए पब्लिक मीटर।